नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने या उसे अमेरिका के नियंत्रण में लाने की सोच ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उस समय हलचल मचा दी थी जब उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस विचार को सामने रखा था। ये बयान पहली नज़र में भले ही अजीब था या अव्यवहारिक लगा हो, लेकिन इसके पीछे छिपी रणनीतिक सोच ने दुनिया के कई नीति विश्लेषकों को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल यही कि क्या ट्रंप का ये फैसला या सोच वाकई सही थी या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी थी। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है और ये इलाका बर्फ से ढका हुआ जरूर है, लेकिन इसके नीचे खनिज, दुर्लभ धातु, तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच आसान होती जा रही है और यही कारण है कि अमेरिका, चीन और रूस जैसे वैश्विक शक्तिशाली देश इस क्षेत्र को भविष्य की रणनीतिक संपत्ति मानने लगे। डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भविष्य की भू राजनीतिक चाबी था। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि आर्कटिक क्षेत्र आने वाले दशकों में वैश्विक व्यापार, ऊर्जा और सैन्य रणनीति का केंद्र बनेगा। उत्तरी समुद्री मार्गों के खुलने से यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक दूरी कम होगी। जो देश इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखेगा उसे बड़ा रणनीतिक फायदा मिलेगा और इसी नजरिए से ग्रीनलैंड पर अमेरिकी प्रभाव बढ़ाना ट्रंप को एक दूरदर्शी कदम लगता था। सुरक्षा के लिहाज से भी ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बेहद अहम है। यहाँ पहले ही अमेरिका का थूले एयरबेस मौजूद है जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अंतर महाद्वीपीय निगरानी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ट्रंप के समर्थकों का तर्क है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेता तो रूस और चीन की आर्कटिक गतिविधियों पर बेहद नजर रख सकता था। खासकर रूस ने पिछले कुछ वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ाई है और जिसे अमेरिका संभावित खतरे के रूप में देखता है। आर्थिक दृष्टि से भी ट्रंप का प्रस्ताव पूरी तरह बेतुका नहीं था। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स की भरपूर संभावना है जो आधुनिक तकनीक, रक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल इन खनिजों पर चीन का दबदबा है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड के संसाधनों तक पहुंच बना लेता है तो ये चीन पर अपनी निर्भरता काफी हद तक कम कर सकता था। इस लिहाज से ट्रंप की सोच अमेरिका की दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई थी। हालांकि इस फैसले के खिलाफ भी मजबूत तर्क मौजूद है। सबसे पहला और बड़ा सवाल संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का है। ग्रीनलैंड कोई खाली जमीन नहीं बल्कि वहां की अपनी सरकार, संस्कृति और जनता की है। किसी क्षेत्र को खरीदने या कब्जे में लेने की सोच 21वीं सदी में औपनिवेशिक मानसिकता की याद दिलाती है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने ही ट्रंप के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे अमेरिका की कूटनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा। राजनीतिक स्तर पर ट्रंप की ये सोच अमेरिका के लिए उल्टी भी पड़ सकती थी। डेनमार्क अमेरिका का पुराना सहयोगी है और नाटो का सदस्य भी है। ऐसे में ग्रीनलैंड को लेकर दबाव बनाया या कब्जे की बात करना अमेरिका यूरोप संबंधों में दरार भी पैदा कर सकता था। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप ने रणनीतिक फायदे गिनाते समय कूटनीतिक संतुलन को नजरअंदाज कर दिया। ग्रीनलैंड की जनता की राय भी इस बहस का अहम हिस्सा है। वहां के ज्यादातर लोग ना तो अमेरिका के अधीन जाना चाहते हैं और ना ही अपनी स्वायत्तता खोने चाहते हैं। वो आर्थिक विकास जरूर चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान और नियंत्रण के साथ। ऐसे में ट्रंप की योजना जमीनी हकीकत से काफी दूर नजर आती है। किसी भी बड़े फैसले में स्थानीय जनता की सहमति सबसे अहम होती है, जो इस मामले में नदारद थी। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का प्रस्ताव विचार के स्तर पर रणनीतिक रूप से मजबूत लेकिन व्यावहारिक और कूटनीतिक रूप से कमजोर था। अमेरिका ग्रीनलैंड में निवेश, सैन्य सहयोग और आर्थिक साझेदारी के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा सकता था, लेकिन सीधे कब्जे या खरीद की भाषा ने पूरी योजना को विवादास्पद बना दिया। अगर इसे भविष्य की राजनीति के नजरिए से देखा जाए तो ट्रंप ने कम से कम दुनिया का ध्यान आर्कटिक और ग्रीनलैंड की अहमियत की ओर जरूर खींचा है। आज ग्रीनलैंड को लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा पहले से ही कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। अमेरिका, चीन और रूस तीनों क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और इस मायने में ट्रंप का बयान भले ही असफल रहा हो, लेकिन उसने एक बड़ी रणनीतिक बहस को जन्म दिया। आखिर में कहा जा सकता है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की ट्रंप की सोच पूरी तरह गलत नहीं थी, लेकिन उसे जिस तरीके से पेश किया गया है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक नजरिए से यह विचार समझ में आता है कि लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीतिक और स्थानीय इच्छाओं को नजरअंदाज कर कोई भी फैसला लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता।
ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है और ये इलाका बर्फ से ढका हुआ जरूर है, लेकिन इसके नीचे खनिज, दुर्लभ धातु, तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच आसान होती जा रही है और यही कारण है कि अमेरिका, चीन और रूस जैसे वैश्विक शक्तिशाली देश इस क्षेत्र को भविष्य की रणनीतिक संपत्ति मानने लगे। डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य की भू राजनीतिक चाबी था। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि आर्कटिक क्षेत्र आने वाले दशकों में वैश्विक व्यापार, ऊर्जा और सैन्य रणनीति का केंद्र बनेगा। उत्तरी समुद्री मार्गों के खुलने से यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक दूरी कम होगी। जो देश इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखेगा, उसे बड़ा रणनीतिक फायदा मिलेगा। और इसी नजरिए से ग्रीनलैंड पर अमेरिकी प्रभाव बढ़ाना ट्रंप को एक दूरदर्शी कदम लगता था। सुरक्षा के लिहाज से भी ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बेहद अहम है। यहाँ पहले ही अमेरिका का थूले एयरबेस मौजूद है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अंतर महाद्वीपीय निगरानी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ट्रंप के समर्थकों का तर्क है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेता तो रूस और चीन की आर्कटिक गतिविधियों पर बेहद नजर रख सकता था। खासकर रूस ने पिछले कुछ वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ाई है और जिसे अमेरिका संभावित खतरे के रूप में देखता है। आर्थिक दृष्टि से भी ट्रंप का प्रस्ताव पूरी तरह बेतुका नहीं था। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स की भरपूर संभावना है, जो आधुनिक तकनीक, रक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप का ये कदम इतिहास में एक ऐसे उदाहरण के रूप में दर्ज रहेगा जहां सोच बड़ी थी, लेकिन उसे लागू करने का तरीका विवादों में उलझ गया। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।